हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जदवासी। जस्ट अभी घर पहुँची हूँ मैं, 10-15 मिनट हुआ कुछ। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप माँ कामाख्या में घर क्यों ले रही हैं, कामाख्या क्यों शिफ्ट हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इस वक्त मेरे से बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स वाले और बड़े बड़े लोग जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मेरे जो मैं जहाँ जाती हूँ ना तो मेरे पैर पड़ते हैं। बहुत सारे गरीब जुड़ रहे हैं जिन्हें कामाख्या आना है, कामाख्या में दर्शन करना है, लेकिन उन्हें रहने की व्यवस्था नहीं है। और सही बात है, कामाख्या जैसी जगह पे रहने की व्यवस्था नहीं रहती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं जहाँ मैं रहूँगी वहाँ तो नहीं, लेकिन जहाँ मैं रहूँगी वहाँ नहीं, लेकिन वहाँ मेरे गुरु का गेस्ट हाउस है। लेकिन गुरु का गेस्ट हाउस हमेशा अवेलेबल नहीं रहता, मैं वहाँ रहती नहीं हूँ। तो जब मैं वहाँ रहना शुरू करूँगी तो अभी देखिए मेन 11 नवंबर से वहाँ पे 10 महाविद्याओं की पूजा है। मैं हर 2 महीने पे मुझे वहाँ जाना है, तो वहाँ जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे रूम बुक करना पड़ता है। रूम कभी कभी अवेलेबल नहीं रहता है, 4 दिन 5 दिन के लिए मिलता है, 10-15 दिन के लिए मिलता नहीं है। कभी कभी महीनों भर की पूजा रहती है। फिर अम्बुज का मेला आता है, अम्बुज के मेले में तो मतलब रूम रहते ही नहीं है। जहाँ पे मैं रुकती हूँ वहाँ पे कम से कम 2035 से पहले से रूम बुक है। तो मैंने वहाँ सोचा है कि देखिए बॉम्बे में तो मेरा मन लगता नहीं, मैं यहाँ मुश्किल से घर पे 4-5 दिन रहती हूँ, यहाँ बच्चे रहते हैं। तो अभी मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं वहाँ रहूँ। मुझे खाटू श्याम तक आना पड़ता है, खाटू श्याम से मुझे वापस जाना पड़ता है। तो जैसे नवरात्रि हुई और बड़ी बड़ी जो पूजाएँ होती, गुरु पूर्णिमा की पूजा, वो सब पूजा, तो वो सारी पूजाएँ कामाख्या में होंगी। फिर जो भी मेरे से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं माँ आप कहाँ रहते हो, फिर वहाँ का बाकायदा एड्रेस दिया जाएगा, आप वहाँ पे आइए, आपको रहने की व्यवस्था की जाएगी, दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। एटलीस्ट मैं इतनी, अगर मैं कामाख्या से दीक्षित पंडित हूँ तो मुझे अपना रहने का स्थान वहाँ बनाना पड़ेगा। और देखिए आज नहीं तो कल मैं ज़िंदगी भर के लिए वहाँ शिफ्ट होंगी। जहाँ बच्चों की शादी वादी हुई तो वहाँ ही, और मैं ऐसी भी शिफ्ट ही हो रही हूँ। मैं यहाँ कहाँ रहती हूँ, देखिए अभी भी मैं आई हूँ 3-4 दिनों के लिए, क्योंकि 1 तारीख को मुझे वापस निकलना है खाटू श्याम, 2 तारीख को मुझे खाटू श्याम को मुरली चढ़ानी है। क्योंकि किशन कन्हैया को सबसे प्यारी चीज़ है तो उन्हें अपनी बाँसुरी प्रिय थी, क्योंकि वो जब से जन्मे थे तब से उन्होंने बाँसुरी ही हाथ में ली थी। इससे उनकी सबसे प्यारी चीज़ उनको देने जा रही है। और हनुमान चालीसा का पाठ चालू है, तो हनुमान चालीसा का पाठ चालू होने के नाते मैंने उन्हें गदा दे रही हूँ, क्योंकि गदा कहते हैं ना, गदा से वो लोगों को संहार करते हैं। तो उन्हें चांदी की गदा इसलिए भेंट कर रही हूँ कि भगवान आने वाले समय पे जो मेरी यात्रा होने वाली है, कामाख्या की जो यात्रा होने वाली है, उस कामाख्या की यात्रा में कोई अड़चन ना आए, क्योंकि ये यात्रा लोगों के लिए निस्वार्थ मन से पूजा होगी। देखिए उसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होगी, 10 महाविद्याओं की भैंसे की बलि दी जाएगी, वन दुर्गा की पूजा होगी, ललिता माँ की पूजा होगी, और सेम जो अभी बगलामुखी की पूजा हुई थी बहुत बड़ी, वो सेम वहाँ 11 लाख की वो पूजा एक अलग से होगी। इसके लिए वहाँ पे इंतज़ाम किया जा रहा है। और मेरे गुरु का कहना है कि बहुत सारी ऐसे पूजाएं रहती है, मनसा पूजा, ये पूजा वो पूजा, तो मैं अचानक से भाग के जाती हूँ तो वहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं रहती। वो अपने गेस्ट हाउस में भी रखते हैं तो खाने की व्यवस्था नहीं रहती। अभी समझो मुझे रहने की तो मिल गई, लेकिन फिर वो खाने के लिए जो होटल में मिलेगा वही खाना पड़ता है। इसके लिए बाकायदा मैं अपने लिए वहाँ पे भाड़े का अपने खुद के लिए एक छोटा सा घर ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 1 BHK का फ्लैट ले रही हूँ। बाकी आप लोग जो सब लोग आएंगे तो वहाँ का बाकायदा एक यूट्यूब का कार्ड बनेगा, वहाँ के एड्रेस से, कामाख्या के एड्रेस से कार्ड बनेगा। जिस एड्रेस पे आप जाएंगे बाकायदा आपको गेस्ट हाउस मिलेगा। मेरे गुरु ने तो अभी वीडियो बना के बोला भी परसों अमावस के दिन कि मेरी दीक्षित है, क्योंकि मैंने अपने गुरु को कहा कि आप बताओ कि मैं आपसे दीक्षित हूँ, तो बात उन्होंने बताई कि हम दीक्षित है। अभी देखिए मेरे से बहुत सारे MLA जुड़ रहे हैं, सब कुछ जुड़ रहे हैं, तो उनकी वहाँ पे बड़ी बड़ी पूजा करवा के देने की जिम्मेदारी मेरी है ना। एक बात बताओ, मैंने अपने शिवसेना के बाला साहब ठाकरे जी को बहुत मानती थी, इसलिए उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए इतनी पूजा की कि आपने सबने देखा है कि दतिया में मैं हर साल जो मई के महीने में 11 लाख पूजा करती हूँ, तो लोकसभा में मैंने यूपी की 48 सीट खींच ली थी, नहीं तो 48 सीट हार गए थे, अखिलेश यादव की चीज़ में चले गए थे। तो एक बात याद रखिए कि अब तो मैंने उनका तो छोड़ दिया है पूजा करना, क्योंकि जो हमें प्रांत प्रांतिक है कि हमें मुंबई से भगाने की कोशिश करते, हमें रहने का शौक भी नहीं है, क्योंकि मैं विंध्याचल की पंडित हूँ। विंध्याचल में आप जाएंगे ना, गायत्री पैलेस, सिर्फ गायत्री पैलेस पूछेंगे ना तो वहाँ पे बता दिए जाएंगे। मेरे चतुरानंद भैया का नाम, सबका नाम इतना फेमस है कि हम वहाँ के मालिक है। हम लोग खुद विंध्याचल के मेन पंडित है। हमारे सिर्फ कुर्ता झाड़ेंगे ना तो पैसे गिरते हैं। मैं आज कामाख्या शिफ्ट हो रही हूँ, मेरा भाई बोलता है यहाँ शिफ्ट हो, मैंने बोली भैया शिफ्ट होने की बात नहीं है, वहाँ पे आज की तारीख में कैसा कामाख्या में लोगों को तंत्र मंत्र विद्या की काम सिखाना है, लोगों का काम कराना है, वही। बाकी विंध्याचल भी आप जाइए, मैं अपने भैया का नंबर दूंगी, आपको दर्शन से सब कराया जाएगा। विंध्याचल हो गया, महाकाल हो गया, और खाटू श्याम बाबा हो गया, और भी बहुत सारी जगह, अभी तुलजापुर, ये सब में जगह जाके सब जगह के पंडितों का नंबर मिला। आप जाएंगे तो आपको नंबर मिलेगा, आपको दर्शन मिल जाएगा।
लेकिन वो भी जो मेरे खास रहेंगे उन्हीं को। हाँ, खाटू श्याम में नहीं दे सकती मैं। खाटू श्याम में सिर्फ बड़े बड़े एमएलए या किसी को ही नंबर दे सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, वो वहाँ के ट्रस्टी हैं। वो मुझे कहते हैं मैडम आप हर किसी को नंबर मत दीजिए हमारा। कोई बहुत बड़े ओहदे पे, जैसे अभी पुणे के क्राइम ब्रांच के डीसीपी हैं, उन्हें मैं नंबर दूंगी, उनका बेटा जाने वाला है, तो उन लोगों का कैसा ओहदा है उस तरह, बाकी सबको कैसे दर्शन कराएंगे, फिर आम पब्लिक का क्या मतलब। खाटू श्याम जाना है तो मैं आपको सच बोलूँ, लाइन से जाने में ही भरोसा, क्योंकि वहाँ फटाफट लाइन जाती है, वहाँ पे ज़्यादा देर कोई खड़ा नहीं रहता, लाइन से दर्शन करने में ही भला है। और एक बात बताऊँ, वो खाटू बाबा हैं, वो अगर आपको वहाँ तक बुला रहे तो अगर उनको तुरंत दर्शन करवाना है तो ही लगेगा, नहीं तो मैंने कितने लोगों को ट्रस्टी का नंबर दिया, लेकिन ट्रस्टी का नंबर लगने के बाद भी, ट्रस्टी का नंबर देने के बाद भी लोगों को उनका क्या बोलते हैं नंबर लगा नहीं है ऐसा। तो आप जाइए, आपको मिलेगा जो चीज़ आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें मिलेंगी, समझे। आप जाइए बिंदास दर्शन करने, आपको जैसे वो करेंगे, लेकिन ये है कि आप लाइन से दर्शन कीजिए। और जहाँ तक है कामाख्या में, देखिए मैं आप सबके लिए पूजा कर रही हूँ निस्वार्थ मन से, क्योंकि कामाख्या में जो पूजा होने वाली है वो बहुत बड़ी पूजा होने वाली है, छोटी मोटी नहीं है। आप सबको अरबों खरबोपति बनाने की पूजा, उसमें मुझे किसी से कोई योगदान नहीं चाहिए, बल्कि आप लोगों की फैसिलिटी के लिए, आप लोगों के भले के लिए मैं वहाँ पे घर ले रही हूँ, कि मैं आप लोगों के साथ रह के वहाँ पे और भी सिद्धियाँ प्राप्त कर। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी एक अघोरी बनी हूँ तो अघोरी बन के ज़िंदगी वहीं समाप्त हो, ऐसा। तो अब समझ लीजिए कि 11 नवंबर के बाद से विद्या देवी आपको अब हमेशा कामाख्या में ही दिखेगी, मुंबई में तो दिखेगी ही नहीं। मुंबई में मेरा कुछ काम ही नहीं है, मैं तो बच्चों से मिलने आती थी, तो बच्चों से 6-7 महीने में मिलने की ज़रूरत नहीं, बच्चे मुझसे मिलने आ जाएंगे फ्लाइट पकड़ के उधर, मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आऊँगी एक आध दिन के लिए, आई तो आई नहीं, लेकिन अब मेरा कामाख्या में पूरा पक्का जगह कामाख्या में हो जाएगा 11 नवंबर के बाद से। 1 नवंबर के बाद आपको विद्या देवी कामाख्या ही दिखेगी, कामाख्या के कार्ड पे कामाख्या का एड्रेस रहेगा, सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है, मेरे लिए नहीं। जय माता दी।